आज मंगलवार का दिन है और मैं रीवा कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। रीवा कलेक्ट्रेट की इस जन सुनवाई में ये शख्स आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि एक आदेश पारित हुआ था। उस आदेश को पारित हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मैं रामकलेश साकेत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, ग्राम पंचायत रगौली से अपील कर रहा हूँ। तहसील कौन सी? तहसील सिमरिया है मेरी। क्या है मामला? मामला ये है ज़मीन से संबंधित। ये जो ST SC को गवर्नमेंट की तरफ से ये सेलिंग की ज़मीन दी गई थी, उसका पट्टा जो है इनके पास घर में रखा हुआ है। 40 साल हो गए उनको ये अपने अधिकार उनको नहीं दिलाया जा रहा, तहसीलदार या ऊपर अधिकारियों के द्वारा, कि अपने ज़मीन का ये पता लगा सके कि मतलब कहाँ है ना। दूसरी बात ये है कि जो हमारे गांव जहाँ पे बसें हैं वहीं का पट्टा दिया गया है कि दूसरे जगह का दिया गया है। अब बसें दूसरी अब बसें दूसरी जगह है। और ये सेलिंग की जो ज़मीन है तो इसका जो है पट्टा रखे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। इनको पता नहीं कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है। तो इसको मेरा निवेदन है कि इनको वहाँ पर जा कर के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जाकर यथावत उनकी ज़मीन को पकड़ाया जाए, ताकि उस ज़मीन का जो पट्टा दिया गया उनका अधिकार अपना वो समझ सके। अच्छा, अभी जहाँ पट्टा दिए हैं उस पे कौन बसा है? अभी वो दूसरे लोग जो हैं वो अपना वो जोतते बो रहे हैं। अच्छा, हाँ, सरकारी जमीन नहीं, वो पट्टा है ज़मीन को वो उपयोग कर रहे हैं। मतलब सरकारी जमीन थी, उसका पट्टा दिया गया था ना। हाँ। है तो सरकारी। हाँ हाँ, सरकारी है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं अधिकारी जब उनके पास जाते हैं तो? नहीं, वो बोलते हैं कि अपना नपा करके जहाँ हो तो अपना तहसीलदार बुला करके नपा करके अपनी ज़मीन ले लीजिए। तो ये गरीबों का कोई सुनता नहीं है। ये बेचारे मजदूर आदमी वो कहाँ तहसीलदार झपट कर भगा देते हैं, बड़े अधिकारी झपट कर भगा देते हैं, उनकी बस की बात रहती नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से और ज़िला के मुख्यमंत्री जो भी हैं कि उनको यथावत जहाँ ज़मीन है उनको वहाँ पर जाकर वरिष्ठ अधिकारी जाकर के उनको सबको वितरण कराकर उनकी ज़मीन को दिलाया जाए। अभी इसमें कलेक्ट्रेट में कितनी बार आ चुके? कलेक्ट्रेट में हमने कम से कम 20-30 बार हमने आकर के आवेदन दिलाया। हाँ। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई अंत नहीं हुआ। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से जो गरीब परिवार थे सरकार ने उन्हें पट्टा दिया है, लेकिन पट्टा पाने के बावजूद उन परिवारों को नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कहाँ पे है। जो ज़मीन का पट्टा दिया गया है उस पर दूसरा कब्जा करके जोत बो रहा है और वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कभी उन पट्टाधारियों को उनकी ज़मीन मिलती है या नहीं मिलती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा।